हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय नेम इज़ हसीब अहमद एंड उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैलकुलस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो लेबनीज ने और न्यूटन ने मिलके कैलकुलेट किया था, बनाया था कैलकुलस को। तो आज के वीडियो में कैलकुलस को समझने वाले, अगर आपको कैलकुलस नहीं आता तो आपको फिजिक्स भी नहीं आएगी। कैलकुलस में से ही फिजिक्स निकली है और कैलकुलस, क्योंकि न्यूटन ने पहले भी, न्यूटन कौन था? न्यूटन थे पहले मैथमेटिशियन थे। तो न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके कहते हैं कि उनके ऊपर सेब गिरा था और वहीं से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और उसने मैथमेटिक्स का और कैलकुलस ड्राइव किया किसी भी पॉइंट पे चेंज मालूम करने के लिए। तो उससे ही फिजिक्स फार्मूला ड्राइव हुए, रेंज, प्रोजेक्टाइल मोशन सारे हैं, मिसाइल जो होती है आर्मी में होती है, डिफेंस में होती है, सारे जो फिजिक्स में होते हैं। पर ये कैलकुलस से ड्राइव हुए हैं, सारे मैथमेटिक्स से ड्राइव हुए हैं। तो कैलकुलस नहीं आएगा तो आपको फिजिक्स भी नहीं आएगी। आइए आज के वीडियो में समझते हैं कि कैलकुलस है क्या, कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक होते हैं वो समझते हैं। कैलकुलस में मेनली टू पोर्शन होते हैं। कैलकुलस में मेनली टू पोर्शन होते हैं। कौन कौन से पोर्शन होते हैं? एक होता है डेरिवेटिव, जिसको हम डिफरेंटिएशन भी कहते हैं, डेरिवेटिव। दूसरा होता है इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल, इनवर्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव क्या है? सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ, क्योंकि लंबा ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वन शॉट बनाएंगे, 1 घंटे में सारा डेरिवेटिव को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसे बना रहा हूँ कि वीडियो के मुझे लग रहा है आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है? तो डेरिवेटिव क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट के स्लोप को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ूंगा, बस रिवाइज कराऊंगा आपको वन शॉट में, या सारा क्लियर कराऊंगा जैसे आप प्रिपरेशन कर सकें और बड़े बड़े एग्जाम और बड़े बड़े फार्मूला ड्राइव कर सकें फिजिक्स के, ठीक है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉन एज द डेरिवेटिव। और स्लोप का फार्मूला क्या होता है? बेसिकली स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप का फार्मूला जो आपको याद रखना है और यही आगे चलेगा, यही काम आएगा, ठीक है? और न्यूटन ने पहले बताया कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे कैसे चेंज मालूम कर सकते हैं। न्यूटन ने एक फार्मूला कैलकुलेट करके हमें दिया ग्राफ से। मैं इंशाल्लाह अगली बार वीडियो में बनाऊंगा शॉर्ट में, आपको ग्राफ में से ये फार्मूला निकाल के बताऊंगा, ठीक है? अभी टाइम नहीं है इतना। उसने क्या किया, एक फार्मूला स्टैंडर्ड ड्राइव किया, जिस फार्मूले का नाम है, किसी भी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? उस फार्मूला को यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला न्यूटन ने बताया, आइए वो डिस्कस करते हैं। जिस फार्मूले का नाम है टू फाइंड द डेरिवेटिव फर्स्ट बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मेथड। उस डेरिवेटिव फार्मूले का नाम क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए ये पहला प्रिंसिपल है जो न्यूटन ने बताया, जिसका दूसरा नाम क्या है? एबी इनिशियो मेथड, एबी इनिशियो मेथड। इसका तीसरा नाम क्या है? डेल्टा मेथड। इसका तीसरा नाम क्या है? डेल्टा मेथड। वो कौन सा फार्मूला है, आइए वो डिस्कस करते हैं। वो फार्मूला जो है ना, वो है एफ डिफरेंटिएशन एक्स इज इक्वल टू, एफ डिफरेंटिएशन एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है? लिमिट कब मैं आपको अपलोड करूंगा वो फिक्र ना करें। ये है स्टैंडर्ड फार्मूला टू फाइंड डेरिवेटिव।
अब इनिशियल मेथड कर सकते हैं, डेल्टा मेथड कर सकते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड डेरिवेटिव, और ये भी कह सकते हैं। और डेरिवेटिव को किन किन सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डेरिवेटिव को आप इस सैंपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy बाई dx, एक तो ये सैंपल, या आप ऐसे लिख सकते हैं f डिफरेंशिएशन x, ऐसे भी लिख सकते हैं, या d बाई dx ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बस सैंपल यही होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए किसी भी फंक्शन, आप कोई भी फंक्शन ले लें, मैं उसका पहले फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कि इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आइए एक सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करके सिंपल से हमें एडवांस देंगे। सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखें। सिंपल मीन्स कोई भी इजी फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इस फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके इस फार्मूले को यूज करके हमको इसका डेरिवेटिव लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। वो कैसे लेंगे, इस फार्मूले का मतलब क्या है, न्यूटन भाई ने ये फार्मूला न्यूटन ने जो फार्मूला ये दिया, तो ये फार्मूला कह क्या रहा है, क्या बताना चाह रहा था न्यूटन हमें। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फार्मूला, इस फार्मूले का मतलब क्या है, ये ही इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यही भूल कर लेते हैं और यही मिस्टेक करके भूल जाते हैं। तो इस फार्मूले का मेन है मतलब क्या है, इस फार्मूले को यूजेज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फार्मूला तो बच्चा भी याद रख लेगा, f डिफरेंशिएशन x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये तो बच्चा भी याद रख लेगा, पर मेनली है यूजेज आपको आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है अगर कोई फंक्शन हो उसका आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो, तो उस फंक्शन में जो x है, देखो इस फंक्शन f ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है ये फंक्शन है, इस फंक्शन में x है, हाँ सर बिल्कुल x है, ये देखो x है। कह रहा है अगर कोई फंक्शन हो उसमें x भी हो, ठीक है, उसमें आप h ऐड कर लें, कोई हर्ज है, ये यूजेज है, ठीक है। कोई फंक्शन हो, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव, इसका आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, उसमें जो x है ना उसमें आप h ऐड कर लें, h क्या है आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो लिमिट में पढ़ाऊंगा आपको। माइनस फिर क्या कहता है, माइनस के निशान लगा लें, सब्ट्रैक्ट के निशान लगा लें, फिर जो फंक्शन है ना ओरिजिनल फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, वो सिंपल रख लें, जो एज इट है वो एज इट ही रख लें, ठीक है। पहले क्या करेंगे, उस फंक्शन की x में h ऐड करेंगे, फिर वो फंक्शन सेम ही रख लेंगे, और नीचे क्या रख लेंगे, h रख लेंगे, फिर हमारा फार्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव का, और हम उससे डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखो, मैंने इसका फंक्शन डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, f डिफरेंशिएशन x फार्मूले के मुताबिक इज इक्वल टू, लिमिट भी सेम रखूंगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये भी सेम रख लिया। अब कह रहा है जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, जो फंक्शन में जो x दिया हुआ है ना उसमें h ऐड कर लें, जो फंक्शन में ये जो x दिया हुआ है इसमें क्या करना है, हमें h ऐड करना है फार्मूले के अकॉर्डिंग, और स्क्वायर भी है उसके ऊपर, तो हम स्क्वायर भी ऊपर इसके ऊपर रख लेंगे, और माइनस के फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस की निशान जो है वो सेम रख लेंगे। और कह रहा है जो ओरिजिनल फंक्शन है ना वो एज इट रख लें। अब कह रहा है इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का मतलब अब h ऐड ना करें, ठीक है, एफ इसमें h ऐड ना करेंगे, नहीं करेंगे, ये ओरिजिनल फंक्शन एज इट ही रख लेंगे, और नीचे क्या रख लेंगे, h रख लेंगे, ठीक है। इसमें कोई है बड़ी बात नहीं है, यह सिंपल पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की पॉइंट है। तो ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं। f डिफरेंशिएशन x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स 0। अब यहाँ एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है जो हम 7th और 6th क्लास में पढ़ते थे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कितना किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ ये a है और यहाँ ये b है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 2a और b, x h प्लस b स्क्वायर, b क्या है, h है यहाँ,
एच का स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट सेम रख लेंगे, ठीक है। इसको ओपन कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर सेम रख लेंगे, नीचे एच रख लेंगे, ठीक है। एफ डिफरेंशिएशन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या 2xh प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। ऊपर से क्या कर लेंगे, एच कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन ले लिया, हाँ सर, 2x प्लस एच बचा, बिल्कुल बचा, अपॉन एच। नीचे वाला एच और ऊपर वाला एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2x बचेगा और प्लस में h बचेगा। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, अब लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट में अप्लाई करता हूं, यहां लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट का मतलब है जो h है ना, अगर हम डायरेक्ट लिमिट यहां पर पुट करते हैं ना तो अनडिफाइंड हो जाता, क्योंकि हमें डिफाइन आंसर कैलकुलेट करके फिर आप लास्ट में जो h है ना उसकी प्लेस पे हम क्या करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। लिमिट पुट करनी है जो भी हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस h, तो h की प्लेस पे हम क्या रख लेंगे, क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2x हो जाएगा। तो f डिफरेंशिएशन x कितना हो गया, 2x हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसे समझने की बात है, याद रखने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आइए अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और आइए हम एक तो दूसरा प्रॉब्लम देते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी फंक्शन लेते हैं, कौन सा फंक्शन ले, अच्छा आइए ये फंक्शन ले लेते हैं, एफ डिफरेंशिएशन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल में आप मेथड को यूज करके इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता था, एफ डिफरेंशिएशन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यही कहता था ना, सही। तो हम क्या कर लेंगे, मैं अब ये नहीं लिखता, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। तो फंक्शन में पहले इसका मतलब क्या है, फंक्शन में एच ऐड कर लें, ठीक है। फंक्शन में जो एक्स है ना उसमें एच ऐड कर लें, फंक्शन में एक्स है, हाँ बिल्कुल है, इसमें हम एच ऐड कर लेंगे, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 2 सेम रख लेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स, अब फंक्शन सेम रख लीजिए, फंक्शन सेम रखें, हम रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, नीचे क्या है, एच है, तो बचेगा क्या, एच स्क्वायर प्लस 2xh ये बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, एच बचेगा, तो ऊपर से एच कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन ले लिया, बिल्कुल, प्लस क्या बचा, एच बचा और प्लस 2x बचा, और नीचे भी क्या है, एच है, तो एच एच में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एच एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच प्लस 2x बचा, ठीक है। एच की प्लेस पे हम 0 पुट कर लेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे लास्ट में, तो बचेगा क्या, 2x, मतलब है कि फिर भी आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2x आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, ठीक है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए। ये होगा ठीक है। अब हम इस इट मीन्स हमें पता चल गया कि इसका फंक्शन ऐसे होता है। अब आइए कि कांस्टेंट का फंक्शन, हमें कांस्टेंट जो होता है नंबर, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर है ना, उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी कल हम देख लें उसका। तो आइए उसका डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट, सपोज करते हैं कांस्टेंट हमारा कौन सा है, कौन सा कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लें, सी ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें। मैं फंक्शन लेता हूं एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये कोई भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट को सैंपल कौन सी से सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, सी सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। सी कौन सा भी नंबर है, सी लिख लेते हैं, ठीक है, सी लिख लेते हैं। सी क्या है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 7 8 9, ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला लिख ले रहे हैं, एफ डिफरेंशिएशन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो हमें इसका मतलब क्या है, जब फंक्शन में एक्स है उसमें एच ऐड कर लें। क्या सी में एच ऐड करेंगे, क्या सी में फंक्शन लिख लो एक मिनट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, इसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। क्या सी में एच ऐड करेंगे, नो सर, फार्मूले का मतलब है फंक्शन में जो एक्स है उसमें एच ऐड करना है, एक्स में एच ऐड करना है। या एक्स है कोई, नहीं है एक्स कोई भी, तो हम क्या लिख लेंगे, सी सेम रख लेंगे, क्योंकि एच है, एच उसमें ऐड होती है जहां एक्स होती है, ठीक है। माइनस एज इट फंक्शन सेम रख लेंगे, सी अपॉन एच, सी माइनस प्लस का सी और माइनस का सी क्या हो जाएगा, 0 अपॉन एच हो जाएगा, और 0 जिससे डिवाइड कर लेती है उससे भी 0 कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी, इट मीन कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी हो, उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट हो ना, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। वाओ, अमेजिंग पॉइंट। अगर मैं आपको कहूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1000, इसका मुझे, या 10,000, इसका मुझे डेरिवेटिव बताइए, आप बिना हिचके कहेंगे सर 0। मैं आपको कहूं कि डेरिवेटिव बताइए 1 लाख का 0, 1 करोड़ का 0, 10 करोड़ का 0, 100 करोड़ का 0, कोई भी नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी तो हो गया। आइए अनदर पॉइंट डिस्कस करते हैं, डेरिवेटिव की। इट मीन आपको, मैं उम्मीद है कि फर्स्ट प्रिंसिपल आपको समझ आ गया होगा, और आप इसको फर्दर आप प्रॉब्लम कर सकते हैं 11th 12th में जो है, और बीएससी वाले, बीएस वाले जो सेम ही है सारे, ठीक है। आइए, मुझे एक मोबाइल में एक पीडीएफ पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ में जो प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रॉब्लम है। मुझे एक पीडीएफ पड़ा है उस बुक का, 11th 12th का भी है, पर मैं एक जो जनरल लेता हूँ वो सारों के लिए है, बीएस वाली वाली के भी, 11th 12th वाले भी, ठीक है। और उसमें मैं कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा आपको, और इससे कैलकुलस के, जिससे आपका ये प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम है। मैं एक मिनट मोबाइल ले लूं। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड कीजिए। कौन सी इक्वेशन फाइंड करें, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन फॉर द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कीजिए, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कीजिए टू द कर्व, टू द कर्व, कर्व की एट गिवन पॉइंट्स, एट गिवन पॉइंट्स,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ए है, 1 नंबर है क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है? पॉइंट्स कौन सी है? -1 कामा 3। आइए इसके हमें क्या करना है? इसका इसका हमें एक मिनट वीडियो चल रहा है, तो इसका हमें क्या करना है कि डेरिवेटिव तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कह रहा है कि इक्वेशन है, आप टेंजेंट की कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें जो पॉइंट्स दी हुई है। अब इक्वेशन कोई भी कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो याद रख लीजिएगा। पहले आप स्टेप करो, ये गिवन कह रहा है कि ये जो गिवन पॉइंट्स है कर्व की तो वो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? पहला आपका स्टेप ये होगा कि इसका आप क्या कर लेंगे? डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो आइए डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। कौन सा डेरिवेटिव इसका होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने आपको बताया, मैंने कर लिया। आप फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू भी ये कर सकते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो भी दुनिया में नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो ना, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 माइनस सेम रहेगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने पिछला जो रिकेप करके देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का मैंने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड के थ्रू। क्या आया था? 2x आया था, 2x आया था। ठीक है, और डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल -2x। ठीक है, और टेंजेंट के डेरिवेटिव को या टेंजेंट के स्लोप को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। तो हम ये हमेशा भी इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -2x। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हमने पहले डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप कौन सा आएगा? m इज इक्वल टू -2x क्या है? x कौन सी पॉइंट है? -1 पॉइंट है, तो -1 यहाँ पुट कर लूंगा x की प्लेस पे। तो स्लोप हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू 2। स्लोप क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन टेंजेंट की कैसे फाइंड करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन टेंजेंट की आप कैसे फाइंड करेंगे वो याद रख लीजिएगा। एक जनरल फार्मूला होता है पॉइंट स्लोप फार्मूला, वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फार्मूला होता है जनरल फार्मूला, और उससे हमें इक्वेशन टेंजेंट की कैलकुलेट करनी है। पहले आप डेरिवेटिव लेंगे, फिर आप उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो पॉइंट्स है उसमें डाल देंगे, आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फार्मूले के थ्रू करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये जनरल फार्मूला होता है। तो y तो सेम रहेगा, माइनस y1 इस पॉइंट्स में कौन सा है? 3 है, 3 रख लेंगे। स्लोप हमें मिल गया था, कौन सा था? 2 था, 2 रख लेंगे। x सेम रख लेंगे। माइनस x1 कौन सा है? -1 है, तो क्या रख लेंगे? -1 रख लेंगे। ठीक है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x -1 एंड -1 कितना हुआ? +1 हुआ। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड नो क्या हो गया? 2x प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि ये +2 था, ये -3 था, वहां जाकर क्या करेगा? प्लस करेगा। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये इक्वेशन बन जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन बन गई, आपने आंसर सॉल्व कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वेरी कैलकुलस का फर्स्ट स्टेप यहां से शुरू होता है। ठीक है, आइए एन अदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसका एक क्वेश्चन सेम ही रहेगा, फाइंड इक्वेशन फॉर टेंजेंट टू द कर्व एट गिवन पॉइंट्स। ठीक है, वाओ अमेजिंग। तो आइए एन अदर प्रॉब्लम इसका डिस्कस करते हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इससे बी प्रॉब्लम देखते हैं कौन सा है बी प्रॉब्लम। बुक में आपको बुक का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। दूसरा प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर
प्लस वन, 1, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन, और पॉइंट्स कौन सी है, 1, 1 है। इसका हमें इस कर्व की हमें क्या करनी है, गिवन पॉइंट्स पे क्या करनी है, इक्वेशन टेंजेंट फाइंड करनी है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कौन क्या होगी। पहले पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, और x माइनस वन होल स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव पता है, आपको x माइनस वन होल स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं पता, पहले आप क्या कर लेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड के थ्रू आप डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस वन बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे तो इजीली हो जाएगा। पर आगे है कुछ ऐसे प्रॉब्लम करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिसका आप ऐसे प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड बता दिया है, आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी सोल्व कर सकते हैं और खुद भी आपको इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड बताने की कोई जरूरत नहीं, अब आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यार एक मिनट, यहाँ देखो ना कि हम बार बार ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड थोड़ा यूज करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आप कर भी सकते हैं। क्या ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम इजीली इसका डेरिवेटिव निकाल सकें और इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकें? हाँ, ऐसा मेथड है जिसका नाम है चेन रूल। क्या? चेन रूल, ठीक है। तो इसका वो चेन रूल क्या कहता है, पहले वो चेन रूल समझ लेते हैं। वो क्या कहता है कि यहाँ चेन रूल से पहले क्या करते हैं, पावर रूल सीखते हैं। पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल ये कहता है अगर किसी फंक्शन के ऊपर कोई पावर है, सपोज करते हैं ये इस फंक्शन के ऊपर क्या है, ये पावर है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन के ऊपर कोई पावर है तो वो उसका डेरिवेटिव आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विदाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मेथड। बाकी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको बिल्कुल यूज करना है, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है मैं आपको पढ़ाया और आप प्रैक्टिस न करें ये यूज करें, नो, क्योंकि आपको फुल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड के विदाउट किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर होना तो उसका हम डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कहता है पावर रूल का फॉर्मूला, कि सपोज करते हैं ये पावर क्या है, n है, तो n आगे लिख लीजिए, फंक्शन सेम रख लीजिए और फंक्शन में जो पावर है उससे एक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। वो कैसे? पावर रूल ये कहता है अगर किसी फंक्शन के ऊपर कोई पावर है तो आप क्या करेंगे कि जो पावर है उस पावर को आगे ले आएंगे एज इट, ये पावर है ना, इसको आगे ले आएंगे एज इट, 2 आगे ले लिया मैंने, हाँ एज इट ले लिया, और जो x है ना, जो x है ना, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और दूसरी पॉइंट जो बच्चे बोलते हैं, बच्चे इसी का शिकार होते हैं, गलती का, कौन सी गलती का, यहाँ बस यहाँ तक ये फार्मूला याद करते हैं और आगे भी फार्मूला है, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, ये बेस है ना फंक्शन का बेस, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे f डिफरेंशिएशन x, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, पावर को एज इट आगे ले लिया, फंक्शन में से एक सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, इस जो फंक्शन का जो बेस है, बेस क्या है, x है, फंक्शन इसमें पूरा क्या x स्क्वायर है, इसका बेस क्या है, x है, कि फंक्शन का मैं क्या करूंगा, फिर डेरिवेटिव लूंगा, उसके बेस का डेरिवेटिव लूंगा, तो क्या हो जाएगा, f डिफरेंशिएशन x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला था, क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x और 1 जो मल्टीप्लाई करता है वो ही बचता है, तो क्या हो गया, डेरिवेटिव 2x हो गया, 2x हो गया, ठीक है। ये आप x का डेरिवेटिव, सिंपल x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, आपको 1 मिलेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख लिया है मैंने यहाँ, ठीक है। तो इट मींस पावर रूल के थ्रू आप इजीली कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। एक तो पावर रूल हो गया, पावर रूल के थ्रू आइए एक अनदर प्रॉब्लम करते हैं पावर रूल का, और आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर मैं ले लूं 2x स्क्वायर f ऑफ x 2x स्क्वायर, मैं कहूँ आपको इसका मुझे डेरिवेटिव बताइए, आप विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आप ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर अगर आपको गलती होती है, आपको आंसर नहीं पता, अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल के, अगर एग्जाम में आपको दे रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू सोल्व कीजिए, पहले आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर आपको नहीं पता तो आप पावर रूल लगा के डायरेक्ट आंसर पता कर सकते हैं, फिर आप उसको सॉल्यूशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू
फाइंड कर सकते हैं। आइए पावर रूल के जरिए ये फाइंड करें इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले क्या लिख लेंगे, एफ डिफरेंशिएशन एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर रूल क्या कहता है, किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो तो उसको एज इट आगे ले लीजिए, आगे ले लिया, बिल्कुल ले लिया, और उस फंक्शन में से एक सब्ट्रैक्ट के लिए कर लीजिए, पावर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर लिया, बिल्कुल, और उसका फंक्शन के बेस का डेरिवेटिव लीजिए, फंक्शन के बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, और x हो गया, ये इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 4x हो गया। आप इसका डायरेक्ट भी बता सकते हैं, 2 के आगे ले जाइए, पावर सेपरेट करें, बेस का डेरिवेटिव ले लें, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आइए अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इस पावर रूल का। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी कामयाबी होगी। ठीक है, थर्ड जो है इसका है, हम जिसका प्रॉब्लम लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर मैं आपको कहूं इसका मुझे डेरिवेटिव बताइए, इसका मुझे डेरिवेटिव बताइए, आप इसका डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे? आइए पहले आप पावर रूल लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर है, ये जिस फंक्शन के ऊपर पावर होगा वहां पावर रूल काम करेगा। ठीक है, फंक्शन को पावर है, बिल्कुल है, कारण यहाँ पावर रूल लगेगा, इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डेरिवेटिव। इसका क्या होगा, पावर पहले एज इट ले लीजिए, और फंक्शन में से एक क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर बेस का डेरिवेटिव लें, बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव, x के ऊपर 1 पावर है ना, तो 2x का पहले पावर रूल से जरिए, पावर रूल के थ्रू डेरिवेटिव ले लीजिए। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये से रख लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 4 2x प्लस 1, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ये भी आप पावर रूल के थ्रू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए के अनदर डिस्कस करते हैं। पहले तो आपका डेरिवेटिव का मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, पहले आप रूल सीख लीजिए डेरिवेटिव के, किस किस रूल के जरिए कौन कौन सा डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं। पहली बात यह है कि आप फार्मूला याद रखो, अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर रूल हो, मतलब पावर हो, तो वहां क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। पहले आप फंक्शन को एज इट आगे ले लीजिएगा, ठीक है, और उस पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, फिर आप क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या कहता है वो हम डिस्कस करते हैं। दूसरा रूल हमें क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा आगे कर लूं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं दूसरा। अगर कहता है कि अगर कोई फंक्शन हो, ठीक है, अगर कोई फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, और सपोज करते हैं ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लिए। अगर कोई फंक्शन हो, पहले तो पावर रूल डिस्कस किया, दूसरा है कि अगर कोई फंक्शन हो और उसमें प्लस भी हो, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 2x आ गया, प्लस 1 आ गया, ये तीनों आ गए, अलग अलग प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, पहले आप क्या करेंगे, सारे फंक्शन के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, एफ डिफरेंशिएशन एक्स इज इक्वल टू, इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर है तो पावर रूल लगेगा, 2x, और 2 में से एक सेपरेट कर लेंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे, बेस का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, ठीक है, प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2a, सिर्फ 2a, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। डेरिवेटिव आप इसका इजीली फाइंड कर सकते हैं, 2x प्लस 2 इजीली,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आइए अनदर इसका टर्म, इसका ही अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आइए इसके अगर यहाँ प्लस है, बिल्कुल सर प्लस है, तो प्लस है तो सब्ट्रैक्शन हो या प्लस हो तो उसके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई यहाँ करें। एफ डिफरेंशिएशन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से पावर सेपरेट हो जाएगा और उसका बेस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। प्लस मैं डायरेक्ट लिखता हूँ भी, ठीक है। मैं डायरेक्ट, अब आप तो इतना समझ गए होंगे, बार बार बेस का डेरिवेटिव आपको पता है कि बेस का डेरिवेटिव x का 1 नहीं होता है, मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ, ठीक है। टाइम नहीं है। 3 आगे ले लेंगे तो 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पावर से एक सेपरेट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और एक सेपरेट कर लिया x हो जाएगा और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। 2x प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 0, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं इसको भी। फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, आप क्या करें 2 कॉमन ले लीजिए और x भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। आइए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा रूल हम डिस्कस कर लिया। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि पहला रूल पावर रूल, दूसरा रूल क्या है, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल डिस्कस कर लिया। और आइए थर्ड रूल डिस्कस करते हैं। थर्ड रूल, इसको हम दो रूल नंबर 2 लिख लेते हैं। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें। सिंपल उर्दू में लिख लेता हूं, ठीक है। अप्लाई द डिस्टिंक्ट फंक्शन इंडिविजुअल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सी, हम रूल नंबर सी डिस्कस करते हैं कि सी रूल क्या कहता है हमें। सी रूल ये कहता है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आगे चल के डिस्कस करेंगे फंक्शन डेरिवेटिव में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद डिस्कस करेंगे। और ये कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो फंक्शन क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। मैं सपोज करता हूं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, या फंक्शन में इजीली ले लेता हूं, बड़े बड़े फंक्शन नहीं लेता, ठीक है। सिंपल ले लेता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई वी, ठीक है। अगर दो फंक्शन, ये u एक फंक्शन है और v दूसरा फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, या एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो भी लिख लीजिए, जो भी लिख लीजिए, कोई भी सिंबल ले लीजिए। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है, u सेम रख लेंगे, पहले वाला फंक्शन सेम रख लेंगे, दूसरे वाले फंक्शन पे क्या कर लेंगे डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे, प्लस सेम रख लेंगे, और पहले वाला फंक्शन सेम रख लेंगे और दूसरे वाला फंक्शन पहले सेम रख लेंगे और पहले वाले के ऊपर क्या कर लेंगे डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। वो सर कैसे, हमें तो पता नहीं वो कैसे होता है। आइए क्या इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टी, फिर क्या लिखेंगे एक्स पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हम प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दो टर्म है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है कि u सेम रख ले, ये क्या है u है, ये क्या है v है, तो u सेम रख लेंगे, एक्स स्क्वायर सेम रख लेंगे, मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव, v क्या है x पावर 4 है तो इसका डेरिवेटिव 4x पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस रख ले, ठीक है। उसके बाद v सेम रख लें, x पावर 4 सेम रख लेंगे, मल्टीप्लाई u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x 4x पावर 5 प्लस
2x⁻5। तो इसका आंसर 2x⁻5 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे कर सकते हैं, या कॉमन ना भी लें तब सही है, वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ ऐसे इस प्रोडक्ट रूल को सोल्व करते हैं। ये दूसरा प्रोडक्ट रूल का करते हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, आइए दूसरा भी प्रॉब्लम इसका करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो आपकी। आइए अनदर प्रॉब्लम लेते हैं, f(x) = x² मल्टीप्लाई x² प्लस x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव ले। क्योंकि देखो ये दो टर्म क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कहता है u को सेम रख लीजिए, ये u है ये v है, u को सेम रख लीजिए, v का डेरिवेटिव ले लीजिए, डेरिवेटिव होगा 2x + 1 + 0। हम मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, आपको ये समझ आ गई छोटी छोटी बातें। और प्लस v का डेरिवेटिव, u सेम रख लिया, v का डेरिवेटिव ले लिया, फिर v सेम रख लें, x² + x + 1 अकॉर्डिंग फार्मूला, फिर u का डेरिवेटिव ले लिए 2x। ठीक है, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपलीफिकेशन खास 7 और 6 क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं वन शॉट बना रहा हूँ कि इसलिए मुझे टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि कैलकुलस डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिंपल चीजें आप भी कर सकते हैं। आइए अनदर फार्मूला डिस्कस करते हैं, जिस फार्मूले का नाम है, जिस रूल का नाम है डिवीजन रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड कर रहे हो एक दूसरे से, ये u है ये v है, तो आप क्या करेंगे, पहले u का डेरिवेटिव लेंगे, v सेम रख लेंगे, माइनस फिर v का डेरिवेटिव लेंगे, u सेम रख लेंगे, और नीचे v के स्क्वायर से उसे डिवाइड कर लेंगे। ये इसका फॉर्मूला अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम। f(x) = x² x⁻4। ठीक है, ये एक फंक्शन मैंने लिया, दो फंक्शन डिवाइड कर रहे हैं, क्या फार्मूला लगेगा, डिवीजन फार्मूला लगेगा। आइए डिवीजन फार्मूला डिस्कस करते हैं। ये क्या है, ऊपर वाला u है, नीचे वाला क्या है, v है। तो कहता है कि u का डेरिवेटिव लें, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और v को सेम रख लें, v क्या है, x⁻4 माइनस v का डेरिवेटिव लें 4x⁻3 और u को सेम रख लें, x² u को सेम रख, v का डेरिवेटिव लें, u को सेम रख लें, u को सेम रख लिया, और v के स्क्वायर से डिवाइड कर लें, x⁻4 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x⁻5 माइनस 4x⁻5 अपॉन x⁻8। तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ ऊपर से कॉमन लेंगे, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डिवीजन का एक ये प्रॉब्लम कर लिया। आइए एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं डिवीजन का, थोड़ा मुश्किल लेते हैं थोड़ा। f(x) = x² प्लस x³ प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 2x, एक मिनट, x⁻4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये लेते हैं। और ऊपर क्या है, u है, नीचे क्या है, v है। पहले हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, पहले हम का u का डेरिवेटिव लेंगे, u का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 3x² प्लस 0, और v को सेम रख लेंगे, x⁻4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। फिर क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे, v का डेरिवेटिव क्या है, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0। ये ठीक है, और ये तो सही है। और ये पहले हम क्या ले, u का डेरिवेटिव v सेम रख लिया, माइनस v का डेरिवेटिव लेकर u सेम रख लेंगे, u क्या है, x⁻2 प्लस x³ प्लस 1। ठीक है, इसका और नीचे क्या रख लेंगे, नीचे रख लेंगे x⁻4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 7th क्लास की मैथमेटिक्स है, आप इसको अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, आगे ये भी आपका हो गया डिवीजन रूल। हमने डिवीजन रूल को डिस्कस कर लिया। आज अभी तक हमने 4 रूल डिस्कस किए हैं।
पहले पहले पावर रूल डिस्कस किया, फिर हमने मल्टी सम रूल डिस्कस किया, प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट रूल डिस्कस किया, फिर हमने प्रोडक्ट रूल डिस्कस किया, फिर हमने डिवीजन रूल डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं अब डिस्कस करते हैं ई रूल। ई ई रूल कौन सा है? नंबर 5 जो रूल है वो हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है? तो नंबर 5 एक है रूल, मैं आपको बताता हूं कि हाँ, अगर आपको e पावर x का डेरिवेटिव लेना है, क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसके ऊपर कोई 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 फंक्शन हो, तो उसका आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे? डायरेक्ट आपको फिर आप क्या करेंगे? इस फंक्शन को एज इट जैसा है एज इट टू एज इट लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? उस डी बाई डी एक्स, ठीक है, उस फंक्शन का फर्दर आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये ई रूल कहता है। वो कौन से कैसे करेंगे आइए डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको कहूं ई पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बताइए, तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, उसके ऊपर कोई फंक्शन है, ठीक है। तो के एक्सपोनेंशियल वाला रूल क्या कहता है? जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर फंक्शन है, जो सारा टर्म है, पहले पहले एज इट टू एज इट सेम रख लीजिए, एज इट टू एज इट सेम रख लीजिए, रख लिया सेम। फिर आप मल्टीप्लाई करके उसके जो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव फर्दर अप्लाई कीजिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है डेरिवेटिव, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, उसका डेरिवेटिव वहां पढ़ेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। तो cos x इंटू ई पावर साइन एक्स इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं इसका। और फर्दर अगर इसको थोड़ा सिंपल और अनदर करो इसका प्रॉब्लम, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मुझे बताइए कि डेरिवेटिव क्या होगा? अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर कोई फंक्शन आ गया है, तो वो पहले सारा टर्म एज इट सेम रख लीजिए, फिर आप जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव ले लीजिए 2x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, इसका ये डेरिवेटिव हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप रख सकते हैं याद, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट रूल्स है ना, वो कौन से रूल्स हैं? ये है पावर रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। ये 5 आपको चीजें तो हम हरदम आपको याद रखनी है, फार्मूला इसके याद रखने हैं, क्योंकि ये 4 फार्मूला याद रख लेंगे ना, फिर भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। पर ये जो है इसके डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कुछ को आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आइए कुछ के फंक्शन के डेरिवेटिव लिखते हैं, वो आपको याद करने चाहिए, वो आपको हरदम याद हो, ठीक है। वो कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से आए हैं, उसके डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। अब देखो इसको सोल्व कर देते हैं, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने काफी हद तक रूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। फर्दर सोल्व करते हैं इसको। अब हम सोल्व कर सकते हैं कैसे? देखो पहले हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर रूल अप्लाई कीजिए, 2x माइनस 1 ये सेम हो जाएगा, 2 से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस सम रूल लग रहा है, हाँ सम रूल लग रहा है, तो क्या कर लेंगे? 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होगा। तो इसका स्लोप फाइंड करें, m इज इक्वल टू 2x माइनस 1, m इज इक्वल टू 2x, x क्या है? 1 है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो देखो 2x माइनस 1, ठीक है, 1x की प्लेस में 1 पुट करेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। स्लोप क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, हाँ सही है, 2x माइनस 1, ठीक है। ये स्लोप क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, सही है। आइए उसके इक्वेशन फाइंड करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? फार्मूला बताया था मैं आपको, y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1, इससे फार्मूला फाइंड करते हैं। y माइनस y1 क्या है? 1 है, तो स्लोप क्या है? 0 है। x क्या है? 1 है, और x1 क्या है? 1 है,
ठीक है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसको फाइंड कर लिया है, ठीक है, टेंशन ना लें, इसको आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। आइए, ये अब जो भी प्रॉब्लम ऐसे आए आपको ऐसे सॉल्व करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अनदर पॉइंट्स, अनदर चीजें, ठीक है, डेरिवेटिव की, जो आपको रिमेंबर करनी चाहिए, आपको समझ ली जाएंगी। उसके बाद डेरिवेटिव कुछ हैं आपको याद रखने चाहिए, कौन कौन से। पहले आपको डेरिवेटिव याद होना चाहिए कि ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स, ई पावर एक्स का ई पावर ई के ऊपर कोई फंक्शन हो, ई के ऊपर कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हो गया एक डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरा डेरिवेटिव कौन सा आपको याद होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ए पावर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ए पावर एफ ऑफ एक्स इनटू एल एन ए, ठीक है। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए पावर एक्स इनटू एल एन ए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड का डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड में पॉइंट बताऊंगा आपको। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, बेस का डेरिवेटिव, ठीक है, 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x है। चौथा फॉर्म आपको कौन सा याद होना चाहिए, ये डेरिवेटिव है, कुछ आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे और याद रखने पड़ेंगे। ई पावर फंक्शन का और ए पावर एक्स का, ये पी हो गया। उसके बाद होते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस साइन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ एक्स की लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, ठीक है। तो 5 नंबर फॉर्मूला कौन याद करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये कहां से आए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से आए, आप कैलकुलेट करके देख ले, आपको आ जाएंगे, ठीक है। माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। 6 नंबर साइन कॉस टेन एक्स डी बाई डी एक्स, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। 7 नंबर फार्मूला कौन सा होता है, सेक एक्स डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x तो डेरिवेटिव ऑफ बेस, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर फार्मूला सेक एक्स कॉट एक्स डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। साइन कोस टेन सेक कॉट। और 9th नंबर डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये भी आपको याद रखनी चाहिए, रिमेंबर दिस पॉइंट रखनी चाहिए। ये 9-10 फार्मूले हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और शायद दूसरे भी हैं कोई फार्मूले, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, पर ये फार्मूला आपको रिमेंबर दिस पॉइंट रखने चाहिए, ठीक है। और यही है फार्मूले जो आपको आगे जाके क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स में मदद करेंगे और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में मदद करेंगे और एवरी चीज में मदद करेंगे, पर ये फंक्शन जो है ना आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि E एंड Ln इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इट मींस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर मैं कहूं E पावर Ln x तो इसका आंसर क्या आएगा, याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ln में क्या होता है, कैंसिल होता है, और यहाँ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपको कहूं e पावर ln x स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, e ln में कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा।
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं क्वेश्चन जहां स्टूडेंट क्या भूल करता है, समझ नहीं पाता। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद 10 का फॉर्मूला कौन सा है? अंडर रूट का डेरिवेटिव कैसे लें? याद रखिएगा, अंडर रूट जी इक्वल होता है ना 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। वहां आप इससे 1/2 के इक्वल होता है, वहां आप क्या करते हैं, पावर रूलर लगा सकते हैं। कौन से, कैसे? अगर मैं आपको कहूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव मुझे बताइए, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद रखिएगा ये अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये 1/2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 1/, यहाँ पावर रूल लगा लीजिए, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस का डेरिवेटिव ले लीजिए 2x प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। बेस का डेरिवेटिव ले लिया, और एक पावर से सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करें, क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस 2 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा -1/2 2x प्लस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि माइनस है 1/2, और ऊपर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। तो 2x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ये आंसर आ जाएगा। ये आप इसके ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी चाहिए। और 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां लिख लेता हूं इसका। ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सर कैसे? आप बताइए, वो कैसे आप बता ही दीजिए यार, एक मिनट में आपको बताता हूं। अगर मैं आपको कहूं dy बाई dx, मुझे cos y का डेरिवेटिव बताइए, आप क्या कर लेंगे? सर cos y फॉर्मूला कहां गया? ये cos x माइनस sin x लिख लिए, आ जाएगा। गलत, गलत हो जाएगा ये आपका, क्योंकि dy बाई dx विथ रेस्पेक्ट टू x पूछ रहा है, यहां क्या है, y है, ठीक है। पहले आप क्या कर लेंगे, cos y का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, या x है ये y है, साइन y इंटू डेरिवेटिव आप बेस अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये रिमेंबर दिस पॉइंट, ये आपको याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यही आपको बहुत इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको मदद करेगी, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको क्या करेगी, मदद करेगी, ठीक है। ये आप क्या हो गए। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके, कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसका डिस्कस करते हैं। यहाँ पीडीएफ बुक है, देख लो, आपको बता दूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा, ठीक है। नहीं, जनरल बुक लिया है, सारों के लिए है। आइए कौन सा प्रॉब्लम है देखते हैं।
ये क्वेश्चन हमारा तो आपने मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आपको इसकी जरूरत नहीं इतनी। ठीक है, अब हम क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लें। फाइंड स्लोप, कह रहा है कि स्लोप फाइंड कीजिए, फाइंड स्लोप, स्लोप फाइंड कीजिए फंक्शन एट ग्राफ ए पॉइंट से। फाइंड एक क्वेश्चन, फंक्शन का स्लोप फाइंड कीजिए, फाइंड स्लोप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का स्लोप फाइंड कीजिए एंड फाइंड इक्वेशन फॉर लाइन टेंजेंट टू द ग्राफ। स्लोप फाइंड कीजिए और इक्वेशन फाइंड कीजिए। आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, और पॉइंट्स कौन सी दे रहा है, 2,5, 2,5 दे रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि स्लोप फाइंड कीजिए। अच्छा, स्लोप तो फाइंड कर लेंगे, डेरिवेटिव ले ली फिर स्लोप आ जाएगा। कौन सा डेरिवेटिव ले ले, dy बाई डी एक्स, इसका स्लोप डेरिवेटिव ले ले, क्या होगा 2x प्लस 0, तो बस 2x लिख लीजिए। ठीक है, तो हम स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या 2 की प्लेस पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, ये आपने स्लोप फाइंड कर लिया, m इज इक्वल 4। अब क्या करनी है, इक्वेशन फॉर लाइन टेंजेंट टू ग्राफ, इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करनी है इजीली, y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 क्या है, 5 है, m क्या है, 4 है, x माइनस x1 क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 8 प्लस 5, y 4x माइनस 3। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। यह भी आपने फाइंड कर लिया। तकरीबन हमने आधा चैप्टर डेरिवेटिव का कंप्लीट कर लिया है। आइए आगे डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज में कौन सी प्रॉब्लम दे रहा है हमें। ठीक है, हम डिस्कस किया ये, ठीक है। और आइए कि अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, अनदर एक्सरसाइज का मैं लेके आया। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा बहुत ही बड़ा है, ये तो डिवीजन फॉर्मूला लगेगा, ये तो बड़ा टाइम लेगा। कुछ भी नहीं है, इजी है। आप वैसे आपका दिमाग होना चाहिए, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेगा माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और अपान एक्स पावर 4। देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस एक्स स्क्वायर सही है और प्लस एक्स हो गया। ठीक है, और देखो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस एक्स अपान एक्स पावर 4। तो हम क्या लेंगे, यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं देखो फिर भी क्या लगा, देख लें, एक्स पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स, सही। देखो यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सर कॉमन तो ये ले सकते हैं यहाँ, सही है। एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। तो डिवीजन रूल क्या था, u का डेरिवेटिव v सेम माइनस v का डेरिवेटिव u सेम अपॉन v का स्क्वायर, ठीक है। तो u क्या है ये, v क्या है ये, तो u और v, u का डेरिवेटिव लेंगे। u का डेरिवेटिव क्या है, 4x 3 और प्लस 1, u का डेरिवेटिव v सेम x पावर 4 माइनस v का डेरिवेटिव 4x क्यूब u सेम x पावर 4 प्लस x अपॉन v का स्क्वायर x पावर 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये इसको फर्दर सोल्व कीजिए और फर्दर सोल्व करके इसका आपको इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 7th क्लास की मैथमेटिक्स से आप कर सकते हैं इसको आगे, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कौन से हैं प्रॉब्लम, क्योंकि हमें वाइंड अप करना है, सारा लेक्चर ही खत्म करना है। ये मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा, खुद आप दूसरे कीजिएगा, मैं आपको बस कराता जाऊंगा एक प्रॉब्लम यहाँ से। और इम्पोर्टेंट यार, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक सारे कराऊंगा जो अभी लिख रहा हूं। कौन से कह रहा है कि अब बॉडी है रिएक्शन टू मेडिसन, मेडिसन है ये, और बस ये अब डायरेक्ट लिख लेता हूं, R इज इक्वल टू एम स्क्वायर और C अपान में 2 माइनस m अपान में 3। क्या कह रहा है कि बॉडी का रिएक्शन, बॉडी टू दोज मेडिसिन कैन समटाइम्स रिप्रेजेंट इक्वेशन टर्म्स, C इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। C क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। अच्छा, C कांस्टेंट कह रहा है, C कांस्टेंट है, m is the amount of medicine absorbed in the blood. If the reaction change in blood pressure, R is measured in millimeter. If the reaction change in temperature, R is measured in degrees, so on. The derivative लीजिए dr by, डेरिवेटिव क्या कह रहा है, dr by dm लीजिए। आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि आपको क्या कह रहा है, प्रॉब्लम में सारा पढ़ सकते हैं खुद, ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट है आप खुद पढ़ सकते हैं। बस क्या कह रहा है, डेरिवेटिव लीजिए dr और dm का फंक्शन, m इज कॉल्ड सेंसिटिव ब्लड मेडिसिन, ठीक है, सही है। बस क्या कह रहा है, c कांस्टेंट है, तो आइए इसका dr बाई dm क्या कह रहा है, डेरिवेटिव लीजिए। अच्छा, आइए डेरिवेटिव लेते हैं। C कांस्टेंट है, यहाँ क्या है, C यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका कैसे करेंगे, आपको समझ आ रहा है कि कैसे करेंगे इसको, मुझे बताइए, समझ आ रहा है आपको? हाँ सर बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। देखो एम स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम स्क्वायर C अपॉन 2 माइनस m क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो C कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है, तो C अपॉन 2 बाहर निकल जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा फंक्शन पे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2m माइनस, ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 में कैंसिल, 2 में कैंसिल, क्या हो जाएगा, cm mc माइनस m स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था यार, ये तो मजा आ गया मुझे तो बहुत मजा आ गया इसमें। आइए अनदर बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम करते हैं, अच्छा प्रॉब्लम करते हैं। आइए, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, आप एनिमेशन देख सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम कह रहा है, सिलेंडर है, उसका प्रेशर, इफ द गैस इज सिलेंडर इज मेयर्ड इन कंटेनर, जो सिलेंडर की गैस कंटेनर में मेयर करते हैं, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है उसका, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा, द प्रेशर इज रिलेटेड टू वॉल्यूम बाय द फॉर्म्ड फार्मूला, फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, इन विच A कामा B कामा N कामा R
ये सारे क्या है, कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट है। डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, डी पी बाई डी पी बाई डी वी फाइंड कीजिए, डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, डी पी बाई डी वी फाइंड कीजिए। अच्छा, डेरिवेटिव फाइंड कीजिए विद रिस्पेक्ट टू वी। कह रहा है कि टेम्परेचर का सिलेंडर है, उसमें गैस है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है, बी बी कांस्टेंट है, एन बी कांस्टेंट है, आर बी कांस्टेंट है। इसका डी पी बाई डी वी क्या कीजिए, डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए, डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। अच्छा, आते हैं क्या कर लेंगे, डीपी बाई डी वी, वाह वाह वाह, ठीक है। क्या कर लेंगे, एन आर टी, एन आर टी कांस्टेंट। अगर कोई मिस, अब सपोज मैं आपको पॉइंट बताता हूं, अगर 5x² का आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो हमेशा कांस्टेंट बार आता है और डेरिवेटिव इस फंक्शन पे अप्लाई होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। डीपी बाई डीवी जो आपको कह रहा हूं याद रखे, वो याद रख लीजिए, डीपी बाई डीवी, ठीक है। तो एन आर टी ये क्या है, कांस्टेंट है। मैंने अभी कहा है जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाता है और फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई होता है। एन आर टी ये कांस्टेंट है तो एन आर टी बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। फिर क्या है, फिर बचा क्या, 1/v माइनस एन बी, इस पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, सही है। माइनस ए क्या है, कांस्टेंट है, एन भी क्या है, कांस्टेंट है, ए एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/v² पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई, ये निशान डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, एन आर टी वी माइनस एन बी, या प्लस का है पावर तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा पावर, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई करें, डेरिवेटिव माइनस ए एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, v माइनस 2 उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एन आर टी, इसका डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, -1 है, पावरफुल है, -1 आगे लीजिए, -1 v माइनस एन बी, पावर से एक सेपरेट कीजिए, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस का डेरिवेटिव क्या हो गया, डीपी बाई डीवी, डीपी बाई डीवी विद रिस्पेक्ट टू वी कह रहा है तो 1, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये एन बी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या डेरिवेटिव हमने सॉल्व कर दिया इसका, ठीक है। माइनस ए एन स्क्वायर v माइनस 2, v पावर -2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 v पावर -3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी सॉल्व करना हमने, क्या क्या, एन आर टी माइनस एन आर टी अपॉन v माइनस एन बी होल स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2an अपॉन v पावर 3, ये इसका आंसर हो गया। देखो ये आंसर आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको आंसर, सही है, आपको आंसर दिख रहा है, ये भी हो गया। आइए अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब तो टफ लेते हैं। नाइन्थ नंबर प्रॉब्लम, फ्री फॉल ऑन मार्स जुपिटर। हाँ, नाइन्थ में प्रॉब्लम कह रहा है फ्री फॉल ऑन मार्स एंड जुपिटर, फ्री फॉल बॉल कर रहा है मार्स पर जुपिटर पे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ फॉर फ्री फॉल एट सरफेस ऑफ मार्स, तो सरफेस ऑफ मार्स पे, मैं एक मिनट है, मैं क्या करूँ कि ये सारा प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो लिख लो। इक्वेशन फॉर फ्री फॉल एट
सरफेस ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, एस इन मीटर, टी इन सेकंड, सही, आर एस इज इक्वल टू 1.86 टी स्क्वायर ऑन मार्स एंड एस इज इक्वल टू 11.44 टी स्क्वायर ऑन जुपिटर। How long does it take rock falling from rest to reach velocity of 27.8 meter per second on each planet? आइए ये डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्री फॉल हो रहा है मार्स एंड जुपिटर पे। इक्वेशन फॉर फ्री फॉल एट सरफेस ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इक्वेशन फ्री फॉल बताइए सरफेस ऑफ मार्स एंड जुपिटर पे। आज जो इक्वेशन बता रहा है मार्स और जुपिटर पे, इक्वेशन कौन सी है? मार्स पर है 1.86 into टी स्क्वायर ऑन डिस्टेंस, और ऑन मार्स एंड जो जुपिटर पे है डिस्टेंस इतना है 11.44 टी स्क्वायर कवर करता है। जब बॉल को ड्रॉप करते हैं, फ्री फॉल करते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा। टेक तो रोक फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से छोड़ें, ड्रॉप करें, फ्री फॉल करें, टू रीच वेलोसिटी 27.8 मीटर पर सेकंड रीच वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, फ्री फॉल जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाए? 27.8 मीटर पर सेकंड हो जाए। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको प्रॉब्लम को? आइए पहले तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस जो है ना वो मार्स पे कल जो है डिस्टेंस कितना है? मार्स डिस्टेंस ऑफ मार्स कितना है? 1.86 टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका ds/dt डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा? ds/dt डेरिवेटिव लें तो इसका आंसर हो जाएगा 1.86 मल्टीप्लाई 2 और t हो जाएगा। ठीक है, 1.86 मल्टीप्लाई 2 इसको करें तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, कैलकुलेटर में करता हूँ क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। Uh, 1.86 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा? 3.72 टी। ठीक है, तो ds/dt का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी 3.72 टी। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है? 27.8 है, तो लिख सकता हूं मैं यहाँ 27.8 3.72 टी। तो मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ मार्स पे 27.8 अपॉन 3.72, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। 27.8 डिवाइड बाय 3.72, तो इसका आंसर टाइम हो जाएगा 7.4। मतलब जो बॉल जो फ्री फॉल करेगा इस वेलोसिटी के साथ जो पहुंचेगा ना, वो उसका टाइम कितना होगा? मार्स पे 7.4 सेकंड होगा। ठीक है, सेकंड होगा।
आइए ये तो हो गया, मार्स वाला हो गया, ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया हमने, ठीक है। मार्स पे हमने टाइम मालूम कर लिया कितना है, अगर बॉल को ड्रॉप करेंगे वेलोसिटी ये हो जाएगी, जब वेलोसिटी इस वेलोसिटी तक पहुंचेगा तो उसका टाइम में कितना होगा, 7.4 सेकंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं डिस्टेंस ऑफ जुपिटर। वाओ वेरी अमेजिंग पॉइंट। जुपिटर 11.44 टी स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ds बाई डी टी 11.44 मल्टीप्लाई टू टी के, और 11.44 मल्टीप्लाई टू, ये क्या हो जाएगा 22.88 टी। वेलोसिटी क्या है 27.8 है, तो टाइम कितना हो जाएगा 27.8 22.8, ठीक है। तो यही है ना, हाँ बिल्कुल ये। तो क्या है 27.8 डिवाइड बाई 22.8 है, तो इसका हो जाएगा 1 टाइम 1.21, इसका ये आंसर हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल 1 मिनट थोड़ा नजर आपको नहीं आ रहा, टाइम इसका क्या है 1.21, ठीक है। यहाँ थोड़ा ऊपर लिख लिया मैंने। तो आइए दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसमें क्या कह रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात थी, इन्होंने ये प्रॉब्लम दिया, क्योंकि ये ऐसे प्रॉब्लम देने चाहिए। ये प्रॉब्लम नहीं देंगे तो कौन से देंगे, यही प्रॉब्लम नहीं होगी तो कौन से प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो बच्चे को आएगा क्या। यही तो है, यही तो देखो फिजिक्स तो यही है ना, यही है फिजिक्स बिल। तो आइए डिस्कस करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब क्या कह रहा है, यार बहुत, ये तो एक प्रॉब्लम है, ये मेरा बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है यार, फेवरेट प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है, 11th प्रॉब्लम है, यहाँ एक्सरसाइज में दे रहा है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम दे रहा है यार। ये आ गया ना फिजिक्स आ जाएगा आपको। फाइंडिंग जी ऑन स्मॉल एयरलेस प्लैनेट। फाइंडिंग जी ऑन स्मॉल एयरलेस प्लैनेट। एक्सप्लोर ऑन स्मॉल एयरलेस प्लैनेट used spring gun to launch ball bearing vertically upward from surface at launch velocity at launch velocity of 15 meter per second, because acceleration due to acceleration of gravity at planet's surface was gs मीटर पर सेकंड स्क्वायर, gs है सही।
The explorer expected the ball bearing to reach height. Explorer the expected ball bearing to reach height of s is equal to 15t minus 1/2 gs t का स्क्वायर। ठीक है, मीटर टी सेकंड लेटर, मीटर टी सेकंड लेटर। यार मैं थक गया हूँ लिख लिख के, इतना बड़ा प्रॉब्लम देते हैं। बॉल बियरिंग रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट, बॉल बियरिंग रीच्ड मैक्सिमम हाइट 20 सेकंड आफ्टर being launched, what was value of gs, what was value of gs। अब क्या कह रहा है प्रॉब्लम में, देखते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं प्रॉब्लम में। एक मिनट में देखो, वीडियो चल रहा है। बिल्कुल कह रहा है कि एक्सप्लोरर पे तो जी फाइंड कीजिए, कोई प्लैनेट है उस पे जी कैलकुलेट करनी है, ग्रेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। एक्सप्लोरर स्मॉल एयरलेस प्लैनेट यूज्ड टू स्प्रिंग एंड लॉन्च द बॉल बियरिंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस एट लॉन्च वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। कह रहा है एक एक्सप्लोरर एंड स्मॉल एयरलेस प्लैनेट है, एक धमाका होता है जहाँ या कोई भी मान लें प्लैनेट पे स्प्रिंग गन की वजह से जो फ्रॉम सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड कोई बॉल है या कुछ भी है, या एक्सप्लोरर है, स्प्रिंग गन है या कुछ भी है, लॉन्च हो रहा है, या सिंपल स्प्रिंग गन के थ्रू या किसी चीज के थ्रू बॉल क्या करते हैं, किसी प्लेनेट से बॉल या कोई भी चीज अपवर्ड क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, किस वेलोसिटी के साथ, 15 मीटर पर सेकंड के साथ। बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लैनेट सरफेस वाज जीएस। उस प्लैनेट पे हमें पता नहीं कौन सा प्लैनेट है, बस एयरलेस प्लैनेट है, कोई भी जुपिटर हो सकता है, मार्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट प्लैनेट है सरफेस, वो जो प्लैनेट है ना, वो कोई भी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता नहीं कौन सी है, जीएस है। क्या है जीएस है, हमने क्या कर दिया, जीएस है, हमें पता नहीं कौन से उसके प्लैनेट की कौन सी ग्रेविटेशन, अगर नाम लेता हम बता देते, अगर हमें पता नहीं उसकी कौन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हम मान लेते हैं उसकी ग्रेविटी क्या है, जीएस है। एक्सप्लोर एक्सपेक्टेड, जो एक्सप्लोर हो रहा है ना, जो एक्सप्लोर जो कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड बॉल बियरिंग टू रीच हाइट ऑफ एस इज इक्वल, वो जो एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लोर धमाका कर रहा है उस प्लेनेट से, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, कितनी हाइट पे पहुंचेगा, 15t - 1/2 gs स्क्वायर पे पहुंचेगा, लेट t सेकंड के बाद, टाइम भी नहीं पहुंच बता रहा, ठीक है। बॉल बियरिंग रीच मैक्सिमम हाइट 20 सेकंड, हाँ टाइम बता रहा है, बॉल जो मैक्सिमम हाइट पे पूछता है कितने टाइम के बाद, 20 सेकंड के बाद। बताइए कि जीएस की वैल्यू क्या हो गया, आपका दिमाग घूम गया होगा, यार ये कैसे हुआ, ये कैसे कहेंगे, ये तो नहीं आता हमें, ये आपने क्या दे दिया, ये तो बला दे दिया एक किस्म की, नहीं है, इजी है प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं, आपका दिमाग है, अल्लाह तबारक ने आपको दिमाग दिया है, आइंस्टाइन का दिमाग भी ऐसा ही था, हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, कहते 5% काम करता, कोई 6% काम करता, सारों का दिमाग एक ही है, बस आइंस्टाइन ने कहा था एवरी पर्सन है जीनियस, जीनियस है, बस बात है मेहनत की। तो हम क्या करें यार ये इसको सोल्व करने के लिए, आई सोल्व करते हैं। आगे हिंट दी हुई है, कौन सी, कह रहा है अगर एक्सप्लोरर जो है ना वो एक्सपेक्टेशन ऐसी करता है कि बाल जो है ना इस हाइट पे मैक्सिमम, इस हाइट पे पहुंचेगा, बाल बियरिंग रीच मैक्सिमम हाइट, वाओ, मैक्सिमम हाइट, जब बाल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा जिस प्लैनेट पे जो लॉन्च हो रहा है, तो उस मैक्सिमम
हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो हम क्या लेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ds बाई डी टी। 15t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 15 माइनस 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, gs टी। ठीक है, तो जब मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। 15 माइनस gs टी क्या है, टाइम कितना है, 20 दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो क्या हो गया, 0 15 माइनस 20 gs। तो 20 gs क्या प्लस हो जाएगा, 20 gs इज इक्वल टू 15 gs इज इक्वल टू 15 अपॉन 20 gs इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इस हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 5 का फोड़ा 15 पे 3 बार, इस पे 4 बार, 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार ये तो च्यूंटी जैसा प्रॉब्लम था, च्यूंटी भी होती है ना, इतना भी ये प्रॉब्लम नहीं था, बस समझने की बात थी, एनिमेशन की बात थी, एनिमेशन की बात थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आगे कैलकुलस को आज पूरा करना है, कैलकुलस का सत्यानाश आज करेंगे। आज कैलकुलस को पूरे करके फ्री ये वीडियो स्टॉप करेंगे ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलस से डर ना लगे। ठीक है, आइए ये हो गया। एक काम करते हैं, आज कैलकुलस को पूरा करते हैं, और दूसरा जो मैं वीडियो बनाऊंगा कैलकुलस उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, जो आपको टफ लगते हैं, टफ में देखूंगा कौन से प्रॉब्लम है, मैं आपको वो कराऊंगा। ठीक है, आइए प्रॉब्लम देखते हैं कौन कौन से आपका डेरिवेटिव में, ट्रिग्नोमेट्री में आ सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं डेरिवेटिव बताइए साइन डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव मुझे बताइए साइन 2x का, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या था, cos x था, पिछले रिकैप करके देखिएगा, और उनका डेरिवेटिव बेस पे अप्लाई करते थे। साइन 2x का डेरिवेटिव पे लिख लेंगे cos 2x इनटू डेरिवेटिव आप बेस ले लेंगे, बेस का डेरिवेटिव क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू cos 2x, ये भी हो गया। और अनदर प्रॉब्लम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताइए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। 2 पहले पावर है, देखो पहले पावर अप्लाई करेंगे, 2 आगे ले आएंगे, साइन एक्स सेम रख लेंगे, फिर इसके फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे cos x, फिर इसके बेस का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1। ठीक है, प्लस पहले पावर आगे ले आएंगे 2 cos x। ठीक है, पहले पावर रूल अप्लाई करना है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई करना है, साइन का cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर इसके बेस का डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 2 साइन x cos x प्लस 2 माइनस 2, ये माइनस आगे आ गया, सही है, 2 साइन एक्स cos x, 2 साइन एक्स cos x एंड माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, सही है, एक मिनट प्रॉब्लम नहीं, 2 साइन एक्स इंटू cos x सही है, बिल्कुल भी गलती नहीं है, और प्लस 2 cos x माइनस साइन एक्स माइनस हो गया, सही है। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 साइन एक्स cos x किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन 2x के, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन 2x के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, यहाँ 0 आ रहा है, क्यों, देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहाँ तो मिस्टेक हुई है, कहाँ तो मिस्टेक हुई है, देख लो एक मिनट, मिस्टेक कहाँ हुई है यहाँ इसमें। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम, आइए सही है, बस ये प्रॉब्लम क्या है, सही है, क्या है, सही है, आगे डिस्कस करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ले लेते हैं, ई पावर साइन एक्स का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी बाई डी एक्स, तो इसका एज इट लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ई पावर साइन एक्स
इंटू डेरिवेटिव फंक्शन cos x, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू डेरिवेटिव ई पावर sin x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। अब थोड़ा आगे तो आगे मूव करते हैं। ई पावर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू बेस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ई पावर साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। और टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव बेस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। आप ऐसे एमसीक्यू कर सकते हैं। मैं एमसीक्यू के लिए इस एंट्री लेवल पे क्या है, एंट्री लेवल पे अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपके, ये इतने तो प्रॉब्लम हो गए हैं। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका मैं आपको एक प्रॉब्लम कराऊंगा, फिर आप खुद कीजिएगा दूसरे। कौन सा कॉन्सेप्ट है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अलग वीडियो बनाऊंगा, प्रॉब्लम को सिखाऊंगा, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सोल्व कर सकते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। एक मिनट वीडियो चल रहा है, हाँ। कह रहा है इम्प्लिसिट, ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है फ्रेंड्स, क्या है ये, इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन लिख लूं मैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे, या ट्रिक देखो, याद ना रखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन याद रखें, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं याद रखिएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में जो डी वाई बाई डी, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से डेरिवेटिव लेते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो अलग करते हैं कैसे। पहले इसका क्या लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 6 का, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u सेम रख लीजिए, v का डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए। याद रखिएगा v क्या है, या y है, y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है, प्लस प्लस और x u सेम रख लीजिए, v का डेरिवेटिव लीजिए, प्लस v सेम रख लीजिए, u का डेरिवेटिव ले 2x, ठीक है, प्लस ये सोल्व हो गया, ये टर्म सोल्व हो गया। अब ये टर्म सोल्व करते हैं, ये u ये v dv, ठीक है। तो u सेम रख लीजिए, v का डेरिवेटिव पावर रूल पहले अप्लाई करें, 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस dy बाई dx, ठीक है। बेस पहले क्या किया हमने, मैंने x u को सेम रख लिया, फिर v का डेरिवेटिव लीजिए। v का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, y स्क्वायर, पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस लेंगे dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, x dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, dy बाई dx कॉमन लेंगे, जो dy बाई dx के टर्म में एक तरफ रखेंगे और दूसरी साइड दूसरे टर्म ले जाएंगे। तो ये प्लस का 2xy है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2xy, ये प्लस का वाई स्क्वायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वहां चला गया और ये भी वहां चला गया, ठीक है। फिर बचा क्या, ये बचा dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसमें डी क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। ठीक है, तो आगे क्या होगा, -2xy माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2xy, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है, प्लस फंक्शन है, इसमें क्या करता है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, जो वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कहता हूँ एक और भी प्रॉब्लम कर लें इम्प्लिसिट फंक्शन का, जैसे आपका क्लियरिफाई हो जाए। इसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या करते हैं, बस अलग करते हैं, एक और भी प्रॉब्लम इसका करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 18xy 18xy इम्प्लिसिट फंक्शन है, बिल्कुल इम्प्लिसिट फंक्शन है। आइए इसका डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन मालूम करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, पहले इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव अप्लाई किए 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 18xy कांस्टेंट तो आगे ले देंगे, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इस पे अप्लाई करेंगे फंक्शन पे, u सेम v का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस v सेम u का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये हो गया। तो हमें 3x स्क्वायर ये सेम रख लेंगे इज इक्वल टू 18x dy बाई dx प्लस y, और ये जो टर्म है ना, ये शायद ये जो टर्म है ना वो आगे ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, 3y स्क्वायर dy बाई dx। ठीक है, और y जो है ना यहाँ ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस वाई अपान 3x स्क्वायर माइनस वाई, सही, और ये क्या हो जाएगा, 18x dy बाई dx माइनस 3y स्क्वायर dy बाई dx। इसमें से कॉमन कौन सा टर्म लेंगे, बस ये dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कुछ और टर्म भी कॉमन लें, बस ये dy बाई dx क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेंगे तो जो दूसरा टर्म बचेगा यहाँ के डिवाइड करेगा, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं 18x माइनस 3y स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर माइनस वाई सेम रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई अपान 18x माइनस 3y स्क्वायर dy बाई dx। ये होगा इम्प्लिसिट फंक्शन, आपका ये आंसर हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपको डेरिवेटिव में आनी चाहिए, और दूसरे भी एप्लीकेशन हैं, और शायद मैं एक कर रहा हूँ। ये तो आज का मेरा मकसद क्या था, मेरा आज का मकसद था आपको कैलकुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, आपको कैलकुलस के फार्मूले बताना, आपको कैलकुलस को सारा रिवाइज कराना, आपको कैलकुलस का सारा एंड कराना। ठीक है, मैंने आज इम्प्लिसिट फंक्शन तक के लिए कैलकुलस का पूरा एंड किया है, पूरा एंड किया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रॉब्लम करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करेंगे, प्रॉब्लम दूसरे वीडियो में करेंगे, आप बहुत ही अच्छे कैलकुलस में हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन इज द क्लियर ओवर।